अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को डिटेल से हमने उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह सारे पॉइंट हमने कोशिश की, वन बाय वन डिस्कस किया। अब हम आखिरी टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट के आखिरी क्या है? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल में अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे लेके उसको अंदर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो आखिरकार वो हमें किस तरह का सपोर्ट करता है, या हमें क्या जरूरत है हम कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट हमें किस तरह के फंक्शन दे सकता है हमारे जिस्म के अंदर, तो उसी चीज को हमने डिस्कस करना है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मेन फंक्शंस, ठीक, मेन फंक्शंस। वैसे फंक्शन बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ फंक्शन को डिस्कस करूँगा, कुछ को शायद मैं ना करूँ, ज़रूरत नहीं है उनकी। उन फंक्शन जितने भी, इन फंक्शनों में से कम से कम 7 या 8 आप याद रखें, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए काफ़ी है। जो भी आपको आसान लगे उसी को आप याद करें। सबसे पहला फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का, ठीक, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल एक्टिविटीज़। हमारे जिस्म के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर या सेल के बाहर जितनी एक्टिविटीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, सेकंड, ठीक, दे आर नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यूज। नर्व टिश्यूज की रेगुलेशन के लिए, नर्व टिश्यूज के रिस्पॉन्स के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, ठीक। नर्व सेल्स की बात हो रही है, ठीक। और नर्व सेल्स आपको पता है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन नर्व से बनते हैं ना, न्यूरॉन से बनते हैं, ठीक है। आपने इसको टच किया, सेंसरी न्यूरॉन, उसने मोटर न्यूरॉन को, रिसेसिव न्यूरॉन्स को मैसेज दे दिया, वो उसे मोटर न्यूरॉन्स को वापस मैसेज दे, सारा फंक्शन आपको कार्बोहाइड्रेट करके देता है, ठीक। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, दे आर यूज्ड एज ए सबस्ट्रेट फॉर रिस्पायरेशन। आप जब सांस लेते हो तो आपने हवा पूरी इंटर की, ठीक, आपकी हवा लंग्स के अंदर गई, लंग्स के अंदर अल्वियोलाई के अंदर गई। अल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो वहां पे ब्लड लिक्विड ज्यादा है मिकदार में, बाहर से हवा बहुत ही कम आ रही, तो हवा सैल्यूट हुआ, और आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो एज ए सॉल्वेंट रोल प्ले कर रहा है, किसी तरह सॉल्वेंट। वही बात इधर कह रहा है, दे आर यूज्ड एज ए सबस्ट्रेट फॉर रिस्पायरेशन, ठीक, रिस्पायरेशन के तौर पे, सबस्ट्रेट के तौर पे ये काम करता है, ठीक। अच्छा, नंबर 4, चौथा पॉइंट, सम कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ए पार्ट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो जेनेटिक मटेरियल की इससे आपको बना के देते हैं, जैसे डीएनए, जैसे आरएनए, ठीक। कैसे डीएनए? डीएनए को तो हम आगे जाके डिटेल्स डिस्कस करेंगे, आरएनए को भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। डीएनए और आरएनए में इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोज, ये राइबोज नजर आ रहे हैं, राइबोज 5 मेंबर रिंग, ठीक है, राइबोज, ये मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। राइबोज शुगर जिसे हम कहते हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर जिसे हम कहते हैं, ये आपके पास डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नंबर 5, ठीक, दी हार्ट, आपका जो दिल है, दिल, रूटीन है। हमारा एक उस्ताद था, उसका भतीजा हमारे साथ क्लास में लो था, तो शायद वो ये वीडियो देख रहा हो, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं नाम लेने से बदनाम हो जाते हैं लोग, ठीक। तो वो थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री में कमज़ोर था, तो हमारा टीचर एक दिन लेक्चर देते देते एकदम गुस्से होके उसको बोलता है, जी जवान स्टैंड अप। वो जैसे उठा, कहते हैं अब बताओ दिल इंसान के जिस्म में कहाँ पे होता है? वो घबरा गया वो घबरा गया कि दिल लेफ्ट पे होता है, कभी कहते हैं राइट पे होता है, कभी कहते हैं लेफ्ट पे होता है। उसने कहा क्या बकवास कर रहे हो, दिल कहाँ पे इंसान की जिस्म में, दिल मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? तो उसके पास जवाब खत्म हुआ, तो उसने कहा सर, जिसका जेब लेफ्ट साइड पे हो दिल लेफ्ट पे होता है, जिसका जेब राइट साइड पे हो दिल राइट साइड पे होता है। ये तो जस्ट एक जोक में कर रहा था ताकि आप लोग थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए, ठीक। कहने का मतलब ये है, दिल 95% ह्यूमन बॉडी में लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, और दिल के होते हैं 4 चेम्बर्स,
ये अक्सर जब हम बायो पढ़ते थे इंटर लेवल पे, तो अक्सर हमें टीचर कहता था कि फ्रॉग, जिसे हम रेना टिग्रिना कहते हैं, राना टिग्राना के 5 चेम्बर्स हैं दिल के, और हमारे इंसानों की क्या है 4 चेम्बर्स है, ठीक। तो हमारे जितने भी 4 चेम्बर जितना भी फंक्शन प्ले करते हैं, जितना भी फंक्शन रोल प्ले करते हैं, वो सारा सारा कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। वही बात इधर कह रहा है, ठीक। वो कह रहा है दी हार्ट, ब्रेन, आपका दिमाग, दिल, किडनी, मसल्स, ऑल नीड कार्बोहाइड्रेट टू फंक्शन। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट अपने जिस्म को प्रोवाइड किया तो आपका दिल भी सही काम करेगा, आपका दिमाग भी सही काम करेगा। हम कहते हैं ना, हम जब थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हम दस्ती क्या करते हैं, कोई जूस लेते हैं या कोई चाय लेते हैं, चाय के अंदर मिठास ज्यादा लेते हैं। जैसे हम मीठी चाय पीते हैं, हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, हम कहते हैं अब दिमाग हमारा काम कर रहा है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तकने के बाद मैं जाके चाय मंगवा देता हूँ, चाय पीता हूँ, कोई तो हमें चाय पिलाता नहीं है, बहरहाल हमें खुद पीना पड़ता है। दुआओं में याद रखे, हमें भी ऊपर वाला तौफीक दे, और हम भी अपने अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी किडनी को, अपने मसल्स को बेदार करने के लिए कार्बोहाइड्रेट उनको प्रोवाइड कर सके, ठीक। ऑल नीड कार्बोहाइड्रेट टू फंक्शन, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आता है नंबर 6 पॉइंट, ठीक। दे आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी हार्मोन्स, ये बहुत से हार्मोन्स को भी बना के देता है, जैसे विटामिन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स, ठीक। हार्मोन्स, हार्मोन्स ऐसा केमिकल है जो सिक्रीट होता है विदाउट डक्ट, विदाउट डक्ट जो केमिकल सिक्रीट होते हैं, हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स, विटामिन्स और हमारे जिस्म के अंदर एंजाइम जो इसका रोल प्ले करते हैं, ये सारे के सारे तकरीबन कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही बनते हैं, ठीक। अच्छा, नंबर 7, 7वां पॉइंट, दे फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये बायोमॉलिक्यूल के कंपोनेंट बना के देते, विच हैव की रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, इम्यूनिटी एंड फर्टिलाइजेशन ईटीसी वगैरह में रोल प्ले करते हैं। नंबर 8, 8वां पॉइंट, सम कार्बोहाइड्रेट हेल्प टू क्लियर द गट एंड प्रिवेंट द कंस्टिपेशंस, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ अप टू एनस, ये सारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाया जाता है। स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपने ये सुना होगा कि जब कंस्टिपेशन होता है, जब ज़्यादा वाटर को, सॉरी नमकियात को आपका लार्ज इंटेस्टाइन जज़ब कर लेता है, तो आप कंस्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं, जिसे हम रूटीन में कब्ज़ कहते हैं। तो कब्ज़ को भी रोकने के लिए हम अक्सर कार्बोहाइड्रेट वगैरह को ही यूज़ करते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट ही वजह से ही वो कब्ज़, कंस्टिपेशन पैदा होता है, ठीक। नंबर 9, स्टार्च कंटेन्स ए फाइबर्स, स्टार्च में अक्सर फाइबर्स होते हैं विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। स्टार्च में अक्सर फाइबर्स होते हैं जो डाइजेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। डाइजेशन आपके पास इंजेशन, इजेशन, आउटजेशन, ये सारे डाइजेशन की किस्में हैं, ठीक। कुछ डाइजेशन ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, ठीक, कुछ बाहर होते हैं। तो सारे रोल प्ले करते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट रोल प्ले करते हैं। नंबर 10, दे आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनेलीज, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। आपको पता होगा, ये आपके पास एक सेल है, ह्यूमन बॉडी का सेल है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ठीक। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक, लाइक मेम्ब्रेन, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल को एनर्जी देने वाला पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो कि हमारे पास कहां पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक। इट इज इन वन और अदर वे टू गिव द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, एक ना एक तरीके से वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी सपोर्ट देता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी देता है, सेल मेम्ब्रेन भी देता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देता है, और इवन न्यूक्लियस भी देता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल भी देता है। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट की वजह से होते हैं, ठीक। नंबर 11, द सेलुलोज प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स।
सेलुलोज अक्सर प्लांट सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है। ये तो आपने देखा होगा कि फर्ज करिए एनिमल का सेल है, अगर मैं इसको प्लांट सेल बनाना चाहूं, क्या चीज, प्लांट सेल बनाना चाहूं, तो ऊपर में एक और लेयर दूंगा और उस लेयर को मैं क्या कहूंगा, सेल वॉल। क्या कहूंगा, सेल वॉल। क्या कहूंगा, सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज। सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज से। किससे बनता है, सेलुलोज। प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू दी प्लांट सेल्स। ठीक, अच्छा, मैंने कितने 11 मेन पॉइंट्स या मेन फंक्शन आपको बता दिए। ये 11 के 11 याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से जो 7 या 8 आपको अच्छे लगते हो, आसान लगते हो, बस उसको याद करें और एग्जाम में इस्तेमाल करें। ये आपके पास मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। मैं समझता हूँ कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर्स अभी ख़त्म हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहा है वो है प्रोटीन की भी इंशाल्लाह, जैसे कार्बोहाइड्रेट की हमने टांगें तोड़ी थी, प्रोटीन की भी हम टांगें तोड़ेंगे। और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप कम से कम इस वीडियो को 2-3 बंदों के साथ शेयर करें और लाइक वगैरह भी दिए, सब्सक्राइब भी दिया करें, ताकि चैनल प्रमोट हो और घर घर बैठे हर बंदे को देखिए, हम हो या ना हो, मैं हूँ या ना हो, मेरी आवाज़ इंशाल्लाह काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रहेगी। और यही वीडियोस देख के आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके कज़न्स, आपके रिश्तेदार इन वीडियो से इंशाल्लाह फ़ायदा उठाते जाएंगे। और अगर फ़ायदा मिलेंगे तो ऊपर वाला मुझे इसकी अजर ज़रूर देगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा यकीन है। और जिस तरह मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको A to Z कोर्स पढ़ाऊँगा, लेकिन वक्त लगेगा। आप लोग वेट करें और साथ साथ इंजॉय करते जाएँ। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा प्रोटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।